नमस्कार बच्चों, श्रवण और वाचन कौशल की परीक्षा हेतु आपको आज एक कहानी सुनाया जाएगा। कहानी को भली भांति देखने और सुनने के पश्चात आप इससे जुड़े 10 प्रश्नों का सही उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है सीता स्वयंवर। सीता स्वयंवर की कथा महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण और रामचरितमानस के बालकांड से मिलती है। सीता मैया राजा जनक की पुत्री थी। वास्तव में वह धरती मैया से जन्मी थी, इसलिए इनका नाम भूमिजा भी है। सीता मैया का जीवन साधारण नहीं था। वे बचपन से ही कई असाधारण काम करती रहती थी, जिनमें से एक था शिव के धनुष से खेलना, जिसे कई महान महारथी अर्थात वीर योद्धा हिला भी नहीं पाते थे। उनसे माता सीता खेलते रहती थी। यह शिव धनुष पृथ्वी के संरक्षण के लिए विश्वकर्मा जी ने बनाया था, जिसे भगवान शिव ने भगवान परशुराम जी को दिया था। परशुराम जी ने इस धनुष से कई बार पृथ्वी की रक्षा की और बाद में इसे राजा जनक के पूर्वज देवराज के संरक्षण में रख दिया था। यह दिव्य धनुष इतना ज्यादा भारी था कि इसे बड़े बड़े शक्तिशाली राजा हिला भी नहीं सकते थे, लेकिन नन्ही सीता इसे आसानी से उठा लिया करती थी। यह दृश्य देख राजा जनक को एहसास हुआ कि सीता कोई साधारण कन्या नहीं है, यह कोई दिव्या आत्मा है। इसीलिए उन्होंने बाल्यकाल में ही निश्चय कर लिया कि वे सीता का विवाह किसी साधारण पुरुष से नहीं करेंगे। लेकिन सीता जैसे दिव्य पुरुष कैसे खोजे, यह सवाल उन्हें अक्सर सताने लगा। तब उन्हें ख्याल आया कि वे सीता स्वयंवर का आयोजन करेंगे, जिसमें यह शर्त रखी जाएगी कि जो धनुर्धारी शिव के इस महान दिव्य धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता के योग्य समझा जाएगा। शर्त के अनुसार सभी राज्यों के राजाओं को स्वयंवर का निमंत्रण दे दिया गया। प्रतियोगिता शुरू होती है और कई बड़े बड़े राजा उठकर आते हैं, लेकिन शिव के उस दिव्य धनुष को हिला भी नहीं पाते हैं। यहाँ तक कि इस स्वयंवर में रावण भी हिस्सा लेते हैं और धनुष को हिला नहीं पाते। यह देख राजा जनक को अत्यंत दुख होता है। वे कहते हैं कि क्या इस सभा में मेरी पुत्री सीता के योग्य एक भी पुरुष नहीं है? क्या मेरी सीता कुंवारी ही रह जाएगी, क्योंकि इस सभा में एक भी व्यक्ति उसके लायक नहीं है? जिस धनुष को वो खेल खेल में उठा लेती थी, उसे आज इस सभा में कोई हिला भी नहीं पाया। प्रत्यंचा तो दूर की बात है। राजा जनक के ऐसे करुण वचन सुनकर गुरु वशिष्ठ राम को स्वयंवर में हिस्सा लेने का आदेश देते हैं। गुरु की आज्ञा पाकर श्री राम अपने स्थान से उठकर दिव्य धनुष के पास जाते हैं। सभी की निगाहें राम पर टिक जाती हैं। उनका गठीला शरीर, मस्तक का तेज सभी को आकर्षित करता है। श्री राम धनुष को प्रणाम करते हैं और एक झटके में ही उसे उठा लेते हैं। जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए धनुष को मोड़ते हैं, वह टूटकर 2 हिस्सों में गिर जाता है। इस प्रकार शर्त पूरी होती है और सभी तरफ फूलों की वर्षा होने लगती है। देवी देवता भी आकाश से राम पर फूलों की वर्षा करते हैं। सीता जी श्री राम के गले में वरमाला डालकर उनका वरण करती है और मिथिला में जश्न का आरंभ होता है। लेकिन धनुष के टूटने का आभास जैसे ही भगवान परशुराम को होता है, वे क्रोध से भर जाते हैं और मिथिला की उस सभा में आ पहुंचते हैं। उनके क्रोध से धरती कंपित होने लगती है। लेकिन जैसे ही श्री राम भगवान परशुराम के चरण स्पर्श कर क्षमा मांगते हैं, भगवान परशुराम समझ जाते हैं कि वास्तव में राम एक साधारण पुरुष नहीं अपितु भगवान विष्णु का अवतार हैं, और वे अपने क्रोध को खत्म कर सिया राम को आशीर्वाद देते हैं। भगवान राम और देवी सीता का विवाह संपन्न हो जाता है। सीता के स्वयंवर के बाद उनकी तीनों बहनें उर्मिला का विवाह लक्ष्मण जी के साथ किया जाता है, माधवी का विवाह भरत जी के साथ होता है एवं सूतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न के साथ कर दिया जाता है, और चारों बहनें एक साथ अयोध्या में प्रवेश करती हैं। श्री राम से विवाह के बाद पहली रात में जब देवी सीता दुखी होकर बैठी हुई रहती है, तब भगवान राम उनसे इस दुख का कारण पूछते हैं। सीता उनसे कहती है कि प्रभु, आप तो राजकुमार हैं और राजकुमार की तो कई पत्नियां होती हैं, आपकी भी होंगी, तब आप तो मुझे भूल जाएंगे ना? श्री राम अपनी पत्नी को वचन देते हैं कि वे कभी भी दूसरा विवाह नहीं करेंगे, सदैव अपनी एक पत्नी के साथ ही जीवन व्यतीत करेंगे।
श्री राम अपनी पत्नी को विवाह की पहली रात यह वचन देते हैं, जिसे सुन सीता स्तब्ध अर्थात आश्चर्यचकित रह जाती है। श्री राम अपने इस वचन का आजीवन निर्वाह करते हैं। जब किन्हीं कारणों से सीता और राम अलग हो जाते हैं, तब भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने वचन का पालन करते हैं और दूसरा विवाह नहीं करते। इस प्रकार भगवान राम और देवी सीता मर्यादा का एक नया इतिहास रचते हैं और अपने जीवन से मनुष्य जाति को पति पत्नी के धर्म का बोध कराते हैं। इस तरह यह पौराणिक कथाएं मनुष्य को धर्म का आधार बताती हैं एवं सही गलत का बोध कराती हैं। यह थी माता सीता के स्वयंवर की कथा, जिसके बाद उनके जीवन का नया संघर्ष प्रारंभ होता है और वे दोनों विकट से विकट स्थिति में एक दूसरे का साथ देते हैं और मनुष्य जाति को पति पत्नी का धर्म सिखाते हैं। पौराणिक कथाएं हमारे जीवन का आधार हैं, हमारे जीवन के मार्गदर्शक हैं, जिन्हें सुनकर हम जीवन को जीने का ढंग सीखते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को देखकर और सुनकर आप सभी को 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, धरती मैया से जन्म लेने के कारण सीता जी को किस नाम से जाना जाता है? दूसरा प्रश्न है, शिव धनुष को किसने बनाया था? तीसरा प्रश्न है, परशुराम जी ने भगवान शिव का दिव्य धनुष किसे दिया था? चौथा प्रश्न है, राम को स्वयंवर में हिस्सा लेने का आदेश किसने दिया था? पांचवा प्रश्न है, सीता स्वयंवर का आयोजन कहाँ किया गया था? छठवां प्रश्न है, सीता स्वयंवर की शर्त क्या थी? सातवां प्रश्न है, शिव धनुष के टूटने का आभास पाकर किनके क्रोध से धरती कंपित होने लगती है? आठवां प्रश्न है, लक्ष्मण जी की पत्नी का क्या नाम था? नौवां प्रश्न है, पौराणिक कथाएं मनुष्य को किसका आधार बताती हैं? और अंतिम तथा 10वां प्रश्न इस प्रकार है, सीता स्वयंवर की कथा रामचरितमानस के किस कांड में मिलती है? आप सभी अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।